आप सभी का हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ की इस कथा में फिर से हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, हम कथा संख्या 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। कथा संख्या 1 के अनुसार हम जानते हैं कि गोदावरी के तट पर एक विशाल सेमल का पेड़ है, जहाँ बहुत से पक्षी निवास करते थे। एक बार सवेरे सवेरे जागते ही लघुपतनक नाम के कौवे ने एक व्याध को देखा, शिकारी को देखा। उत्सुकतावश कौवा उसके पीछे पीछे जाकर देखता है कि उसने घने जंगल में चावल के दाने बिखेर कर जाल बिछाया और स्वयं छिप गया। उसी समय आकाश मार्ग से कपोतराज चित्रग्रीव सपरिवार वहाँ से गुजरा। चित्रग्रीव ने चावल के दानों के लोभी कबूतरों को समझाया तथा एक बूढ़े बाघ और लोभी पथिक की कहानी भी सुनाई, जो हम पढ़ चुके हैं, और कहा कि अच्छी तरह विचारे बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये पुनः देख लेते हैं यहाँ से। इति चिंतयन एव, इति इस प्रकार, चिंतयन एव विचार करते हुए ही, जो वृद्ध पथिक है, लोभी पथिक है, वो विचार कर रहा था। और असौ वह व्याघ्रेण बाघ के द्वारा, बूढ़े बाघ के द्वारा व्यापादित पकड़ा गया और खादितश्च और खा लिया गया। अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ। ये बात कह रहा है कपोतराज अपने कबूतरों को, जो चावल के दानों के लोभी हैं। कंकणस्य तु लोभेन, कंगन के लोभ से इत्यादि। अतः इसलिए सर्वथा अविचारितम, पूरी तरह विचार किए बिना कर्म न कर्तव्यम, कर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि सुजीर्णमन्नं सुविचक्षण सुत सुशासिता स्त्रीन्द्रपति सुसेवित सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्। ये इतनी बातें लंबे समय के बाद भी, सुदीर्घ काले अपि, लंबे समय के काल में भी, विक्रियाम न याति, विकार को प्राप्त नहीं होती है, विकृत नहीं होती है। कौन कौन सी? सुजीर्णम अन्नम, अच्छी तरह से जीर्ण हुआ, पका हुआ अन्नम, अन्न। सुविचक्षण, अत्यंत विचक्षण, चतुर, सुत, पुत्र। सुशासिता स्त्री, सुंदर ढंग से शासित की गई स्त्री। सुसेवित नृपति, अच्छी तरह से सेवा किया गया राजा। सुचिंत्य च उक्तम, सुचिंत्य भली भांति चिंतन करके, उक्तम मने कहा गया, और सुविचार्य भली भांति विचार करके, यत्कृतम जो किया गया है, जो कार्य किया गया है, वह सुदीर्घ काले अपि, लंबे समय में भी, विक्रियाम न याति, विकृति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें जो भी कर्म करना है वो अच्छी तरह से विचार करके ही करना चाहिए। कपोतराज चित्रग्रीव के द्वारा ऐसा समझाए जाने पर, एतद वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुन करके, कश्चित कपोत, कबूतरों में से कश्चित कपोत, कोई कबूतर, सदर्पम आह, घमंड के साथ बोला। आह, अरे, किम एवं उच्यते, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? वह कहता है, वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते सर्वत्र एव विचारेण भोजने अपि अप्रवर्तनम। वो कहता है,
वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपत्काले उपस्थिते। ही क्योंकि, ही और उपस्थिति दो पद हैं। ही क्योंकि आपत्काले उपस्थिते, विपत्ति काल के उपस्थित होने पर ही, विपत्ति काल के आने पर ही वृद्धानां वचनम ग्राह्यम, बूढ़ों की बात, बूढ़ों का वचन ग्राह्यम ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि सर्वत्र एव, सभी जगह, विचारेण, विचार करने पर, ऐसा विचार करने पर भोजने अपि अप्रवर्तनम, भोजन में भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, फिर तो भोजन मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भोजन के विषय में इतना विचार नहीं करना चाहिए। फिर वह कबूतर क्या कहता है, वो कहता है शंकाभि सर्वमाक्रांतम अन्नम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। शंका भी, शंकाओं से, तरह तरह की आशंकाओं से, सर्वम आक्रांतम, सब कुछ आक्रांत है, सब कुछ व्याप्त है। सब कुछ में क्या है, अन्नम पानम च भूतले, भूतले, इस भूतल में, इस संसार में, अन्नम पानम सर्वम, अन्न और पान, खाने पीने की सभी चीज़ें, शंका भी आक्रांतम, शंकाओं से व्याप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या, कहाँ प्रवृत्ति की जाए, कुत्र कहाँ प्रवृत्ति कर्तव्या, प्रवृत्ति की जाए, जीवितव्यम कथम नु वा, कथम नु वा अथवा कैसे, जीवितम जीना संभव हो। पुनः वह कहता है ईर्षि घृणीत्वत् संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकित परभाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिन। ईर्ष्ये, ईर्ष्या करने वाला, घृणी, घृणा करने वाला, तू प्लस असंतुष्ट, असंतुष्ट, संतुष्ट न रहने वाला, क्रोधन, क्रोधी, नित्य संकित, हमेशा शंका करने वाला, और परभाग्योपजीवी च, और परभाग्योपजीवी, पराये भाग्य से जीने वाला, षडेते, एते षड, ये छह, दुख भागी न, हमेशा दुख के भागी होते हैं। तो इन छह में ही एक है नित्य संकित, हमेशा शंका करने वाला, जैसे कि चित्रग्रीव कर रहा है, वह चित्र विचार कर रहा है, तो उसी को उलाहना देते हुए कह रहा है कि हमेशा शंका करने वाला तो दुख का भागी ही हुआ करता है। अब उस कबूतर की बातों में आकर के सभी आकाश से उतरकर उस जाल पर बैठ गए। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के, सर्वे कपोताः, सभी कबूतर, तत्र उपविष्टाः, वहाँ बैठ गए। क्योंकि लोभ से पीड़ित होने पर उनको संकट दिखाई नहीं दिया, जाल दिखाई ही नहीं दिया। यत, क्योंकि, सुमहन्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः क्षेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः। सुमहांति, सुमहांति अत्यंत बड़े बड़े, शास्त्राणि, शास्त्रों को, धारयंत, धारण करने वाले, बहुश्रुताः, बहुत श्रुतता को, वेदादि शास्त्रों को धारण करने वाले, संशयानाम च छेत्तार, और संशयों का छेदन करने वाले, निराकरण करने वाले, अपि मने भी, ऐसे ऐसे लोग भी, लोभ मोहिताः क्लिश्यन्ते, लोभ से मोहित होने पर, लोभ से गिर जाने पर, क्लिश्यन्ते, कष्ट पाते हैं, दुखी होते हैं। तो आगे, अन्यच्च, और भी, लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च,
लोभ पापस्य कारणम। यह सूक्ति है लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। पूरा देखते हैं। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध प्रभवति, क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात, लोभ से ही काम प्रजायते, कामना पैदा होती है। लोभात, और लोभ से ही मोहश्च नाशश्च, लोभ से ही मोहश्च नाशश्च, मोह और नाश होता है। इसलिए लोभ पापस्य कारणम, लोभ सभी पापों का कारण होता है। अतः किसी भी स्थिति में हमें लोभ नहीं करना चाहिए। पुनः ग्रंथकार हमें समझा रहा है। असंभवम हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। हेममृगस्य जन्म, सुनहरे मृग का जन्म, सोने के हरिण का जन्म असंभवम, असंभव है। तथापि फिर भी राम ने मृगाय लुलुभे, उस सुनहरे सोने के मृग के लिए लुलुभे मने लोभ किया। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, विपत्ति काल के समापन्न होने पर, समीप आने पर, पुंसाम पुरुषों की, धियो अपि बुद्धियां भी, मलिना भवंती मलिन हो जाती है। उस सोच विचार की क्षमता उनकी समाप्त हो जाती है। अब क्या हुआ? अनंतरम, इसके बाद सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः, सभी उस जाल में बद्धा बभूवुः, बद्ध हो गए, फंस गए। ततो, उसके बाद, यस्य वचनात्, जिसके वचन से, जिसके कहने से, जो घमंडी कबूतर बोल रहा था ना, उस जिसके वचन से, तत्र वहाँ, आलंबिताः, वहाँ आलंबित हुए थे, उतरे थे, तम, उस कबूतर की, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी तिरस्कार करने लगे, निंदा करने लगे। यतः, क्योंकि ग्रंथकार कहता है, न गणस्याग्रतो गच्छेत सिद्धे कार्ये समं फलम, यदि कार्य विपत्ति स्यान् मुखरस्तत्र हन्यते। गणस्य अग्रतो न गच्छेत, समूह के आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सिद्धे कार्ये, काम के सिद्ध हो जाने पर, समम फलम, फल सबको समान मिलता है, फल का बंटवारा सभी को एक जैसा रहता है। लेकिन यदि कार्य विपत्ति ही स्यात्, काम में विपत्ति हो जाए, तो मुखरस तत्र हन्यते, तत्र वहाँ पे मुखर, जो बोलने वाला है, जो अग्रणी है, वह हन्यते, मारा जाता है। तो इस कबूतरों के आगे वह घमंडी कबूतर जो उनका नेतृत्व कर रहा था, उनकी पक्ष तरफदारी कर रहा था, वह अब मारा जा रहा है। सभी उसकी निंदा कर रहे हैं। तो तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसका तिरस्कार सुनकर के, चित्रग्रीव, कबूतरों का राजा चित्रग्रीव, जो वास्तव में उन्हें समझा रहा था, वह उवाच, बोला। वो समझाते हुए क्या कहता है? न अयम अस्य दोषः, न अयम अस्य दोष, अयम यह, अस्य दोष न, इसका दोष नहीं है। यतः, क्योंकि आपदाम आपतंती नाम हितोप्यायाति हेतुताम, मातृजंगा ही वत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। आपदाम आपतंती नाम, आपतंती नाम आने वाली, आपदाम विपत्तियों का, हितो अपि हितेशी व्यक्ति भी, हेतुताम आयाति, हेतुता को प्राप्त हो जाता है, कारण बन जाता है। ही जैसे कि वत्सस्य बंधने, बछड़े को बांधने में, मातृजंघा, माँ की जांग, जंघा, जो गाय की जो जंघा है, वही स्तंभी भवती, स्तंभ बन जाती है, खंबा
खंबे का रूप धारण कर लेती हैं। फिर वो कहता है स अन्यच और भी स बंधुर्यो विपन्नानाम आपदुद्धरण क्षम न तो भीत परित्राण वस्तुपालम पंडित। स बंधु वही वास्तव में हितैषी है, बंधु है। यह मने जो विपन्नानाम विपत्तियों में पड़े हुए लोगों का आपद उद्धरण क्षम विपदाओं से उद्धार करने में समर्थ हो। न तो भीत परित्राण वस्तुपालम पंडित। न कि वह जो भीत परित्राण जो भयभीत व्यक्ति की जो परित्राण है, रक्षा करने की जो वस्तु है, उसमें उपालंब पंडित उपालंब देने में, उलाहना देने में, भर्त्सना करने में पंडित हो, निपुण हो। तो वास्तविक बंधु वही है जो इस विपत्ति के समय उबारने की सोचे, न कि ताना देने की सोचे, उलाहना देने की सोचे। कपोतराज कहता है विपत काले विपत्ति के समय में विस्मय एव विस्मय करना ही का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य तो इस विषय में धैर्य धारण करके प्रतीकारश्चिंत्यताम अब तो प्रतिकार का चिंतन कीजिए, बचाव के उपाय की चिंता कीजिए। यतः क्योंकि विपदि धैर्यम अथाभ्योदये क्षमा सदसी वाकपटुता युधि विक्रम यशसी चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मनाम। चित्रग्रीव कहता है कि विपदि धैर्यम विपत्ति में धैर्य रखना, अथ और अभ्युदय के समय क्षमा सहनशीलता रखना, सदसी सभा में वाकपटुता बोलने की चतुराई, युधि विक्रम और युद्ध में पराक्रम दिखाना, यशसी च अभिरुचि और यश में विशेष रुचि रखना, यश में विशेष इच्छा रखना, व्यसनम श्रुतौ और श्रुतौ शास्त्रों में व्यसन रखना, आसक्ति रखना, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम इदम यह ये सब बातें क्या हैं, महात्मनाम महापुरुषों में प्रकृति सिद्धम स्वभाव से ही सिद्ध होती है, यानी ये महात्माओं के महापुरुषों के गुण होते हैं। पुनः वह कहता है संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च भीरुत्वं तम भुवन त्रय तिलकं जनयति जननी सुतं विरलम। संपदि यस्य न हर्षो संपत्ति के समय, संपत्ति काल में यस्य न हर्षो जिसे हर्ष नहीं होता है, विपदि और विपत्ति के समय विषाद नहीं होता, खेद नहीं होता, रणे च भीरुत्वम और युद्ध में जिसे भीरुता नहीं होती है, कायरता नहीं होती है, तम भुवन त्रय तिलकम तम उस भुवन त्रय तिलकम तीनों भुवनों के, तीनों लोकों के तिलक बने हुए, शोभाभूत बने हुए सुतम पुत्र को जननी माता विरलम जनयति बिरले ही जन्म देती हैं। ऐसा कोई विरला ही पुरुष होता है जिसको संपत्ति में हर्ष नहीं होता, विपत्ति में विषाद नहीं होता और युद्ध में भीरुता नहीं होती है। तो अस्तु, यहाँ तक हमने देखा है। पुनर्मिलाम, तब तक के लिए धन्यवाद।